वर्ल्ड वॉर टू ये इतिहास का बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध था जिसमें लाखों करोड़ों इंसानों की मृत्यु हो चुकी है। ये युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में जैसे कि आप सब जानते ही हैं अमेरिका, यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे कुछ मुख्य देश हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं। और वहीं पे बात करें एक्सिस फोर्सेस की तो एक्सिस फोर्सेस में भी बहुत सारे देश मौजूद थे जैसे कि जर्मनी, जापान और इटली, ये कुछ मुख्य देश थे। लेकिन अगर आपने ध्यान से हिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा सा भी आपको हिस्ट्री के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा कि अलाइड फोर्सेस किस में विक्ट्री हुई और जो एक्सिस फोर्सेस थे वो हार गए। लेकिन भारत किस फोर्सेस में था, तो भारत उस समय इंग्लैंड का गुलाम था, तो इस कारण भारत को भी लड़ना पड़ा एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ, यानी भारत भी अलाइड फोर्सेस में था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हो अगर उस टाइम अलाइड फोर्सेस हार जाते और एक्सिस फोर्सेस जो थी जर्मनी, इटली, जापान, ये फोर्सेस जीत जाती तो क्या होता, तो हमारा जो आज की दुनिया है वो कैसी होती। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। द मैन इन द हाई कासल ये एक बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर राइटर ने लिखी है और ये बुक उसी बारे में है जिसके बारे में ये वीडियो है। तो ये बुक उसी बारे में है कि अगर एक्सिस फोर्सेस ये युद्ध जीत जाती तो हमारा वर्ल्ड कैसा दिखता। तो इसी के हिसाब से एक मैप भी इन्होंने निकाला है, काफ़ी रिसर्च करके निकाला है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर ये मैप देख सकते हैं। तो इस बुक में इन्होंने क्या माना है कि अमेरिका डिप्रेशन से उभर ही नहीं पाया। जैसे कि आप जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में हुआ था, उससे अमेरिका उभर ही नहीं पाया जिसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर था और जापान ने आसानी से हरा दिया। और जर्मनी और इटली इतने सक्षम थे कि उन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड और यूएसएसआर दोनों को आसानी से हरा दिया। तो जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि जापान ने पूरा का पूरा दक्षिण जो हिस्सा है वो अपने नाम कर लेता अगर वो इस युद्ध में जीत जाता। तो पूरा दक्षिण का, यहाँ तक कि हमारा भारत, हमारा चाइना और रशिया के जो पूर्वी भाग है वो, और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा जापान अपने नाम कर लेता। और अगर बात किया जाए जर्मनी की तो जर्मनी भी बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से और रशिया का जो वेस्टर्न भाग है और मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा पे आसानी से जर्मनी का राज हो जाता। और इसमें बहुत सारे हिस्सा इटली को भी मिलता, जैसे कि ऑरेंज कलर के इस लाइन में आपको देख सकते हैं कि जर्मनी को भी काफ़ी बड़ा हिस्सा देखने को मिलता। तो अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उस पर अमेरिका का राज होता, लेकिन जो इसका बीच वाला हिस्सा है इस पर जर्मनी का, और जो इसका साइड वाला हिस्सा है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उस पर जापान का हिस्सा होता। और अगर बात करें कनाडा की तो कनाडा को पता नहीं यहाँ पे पर फ्री दिखाया जा रहा है बाकी सभी देशों से। और यहीं पे कुछ ग्रे कलर के भी हैं जो कि दिखाते हैं कि इनका मेंशन नहीं किया गया है, यानी इनका पता नहीं है कि इस पर कौन राज करता और कौन नहीं करता, या फिर कोई इंटरेस्टेड भी है या फिर नहीं। तो इस बुक के मुताबिक कुछ ऐसा हमारा वर्ल्ड दिखता अगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस फोर्सेस जीत जाती। तो अब बात कर लेते हैं अगर एक्सिस फोर्सेस जीत जाती वर्ल्ड वॉर 2 तो क्या क्या इवेंट होते। तो यहाँ पे सबसे पहले और सबसे बुरा प्रभाव पड़ता वो पड़ता जूस पे, यानी जूस लोग होते हैं उनका पूरा सफाया हो जाता अगर वर्ल्ड वॉर 2 में ये जीत जाते तो। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हिटलर ने इतने सारे होलोकास्ट करवाए थे जूस पे, जूस लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा था। और जहाँ तक भी जर्मनी ने जीता उस सभी देशों में जूसों का होलोकास्ट हुआ। तो इस कारण से आप समझ ही सकते हैं अगर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जीत जाता तो पूरी दुनिया से जूस लोगों का नामो निशान मिटा देता। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज की हमारी दुनिया डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, यानी जो आज की हमारी दुनिया है उसमें ज़्यादातर देशों के पास डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है। पर अगर जैसे कि आप सब जानते ही हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस जीती है और ज़्यादातर एलाइड फोर्सेस के पास लोकतंत्र था, जिसके कारण ये जो हमारा लोकतंत्र है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और ज़्यादातर देशों ने इसे अपनाया। पर अगर वहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 में जो फैसिस्ट देश थे यानी इटली, जर्मनी, ये सब देश थे जिसमें डिक्टेटर वाली सिचुएशन थी, अगर वो जीत जाते तो पूरी दुनिया में फैसिज्म बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, यानी बहुत तेज़ी से फैल जाता है जैसा कि डेमोक्रेसी फैला है।
और ऐसे ही वो भी फैल जाती। तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप इंडिया की बात कर सकते हैं। जब ये हिटलर पावर में था तो इंडिया में भी काफ़ी फैसिज्म फॉलो हो रहा था और इसका नाम फैसिज्म नहीं हिंदुत्व नाम से ये फॉलो हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो इससे आप यही समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जीत जाता तो ज़्यादातर देशों के पास फैसिज्म वाली पॉलिसी होती, पर वो नहीं जीता है, इसीलिए फैसिज्म अब एक भी देश में दिखने को नहीं मिलता है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर जीत जाती तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जूस लोगों का सफाया हो जाता, तो उसी के कारण जब जूस लोग ही नहीं रहेंगे तो इज़राइल जो देश है उसका डिमांड होगा ही नहीं और ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी जो इज़राइल देश है जो जूस लोगों के लिए बना है वो बनता ही नहीं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता। तो ये थोड़ा डिबेट का मसला हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सके तो अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 में जीत जाते तो भारत कभी भी इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होता ही नहीं। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि जापान जर्मनी ये किस लिए कर रहे थे, क्यों ये युद्ध लड़ा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे कब्जा कर लिया जाए। इसलिए ये युद्ध बहुत ही बड़े पैमाने पे लड़ा जा रहा था। जापान भी कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके कब्ज़े में आएँ और जर्मनी भी यही कोशिश कर रहा था। तो इसका कोई भी सवाल नहीं बैठता है कि अगर उन्हें मौका मिलता भारत जैसी सोने की चिड़िया को हासिल करने का तो थोड़ा सा भी लेट करते। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चांस ये हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस को जो वादा किया गया था जापान के द्वारा कि वो भारत को आज़ाद कराने में मदद करेंगे, वो उससे मुकर जाते और भारत पे भी वो हमला करते और भारत को जीत लेते। क्योंकि भारत पे वैसे भी इंग्लैंड राज करता था, फिर उसके बाद जापानी लोगों का राज हो जाएगा। तो यही अनुमान निकलता है कि ज़्यादातर चांस यही है कि भारत को आज़ादी नहीं मिल पाती। पहले इंग्लैंड राज कर रहा था भारत पे, फिर उसके बाद जापानी लोग राज करते भारत पे। तो ये थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें आपने जाना कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर जीत जाती तो आखिर आज का हमारा दुनिया कैसा होता। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।